टूनी शादी के कई सालों बाद माँ बनने वाली थी। टूनी इस बात से बहुत खुश थी और वो अपनी खुशी अपनी सहेलियों में बांटना चाहती थी। उसने सभी से मिलकर कहा कि वो माँ बनने वाली है। उसका बच्चा बाहर आएगा और सारी दुनिया देखेगा, उसे माँ कहकर बुलाएगा। उसकी सहेलियाँ लूसी कबूतर और छोटू तोता ने जैसे ही ये जाना, वे भी बहुत खुश हुए और सभी ने कहा कि वो बहुत खुश है और भगवान की कृपा से उसे बहुत अच्छा सुंदर सा बच्चा होगा। टूनी बहुत खुश होकर अपने घर वापस लौटी। कुछ दिनों बाद टूनी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे को देखकर वो सारी दुनिया भूल गई थी। वो इस बात की राह देख रही थी कि कब उसका नन्हा सा बच्चा उसे माँ कहकर बुलाएगा। पर टूनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जिस प्रांत में वे सभी रहा करते थे, वहाँ पर एक दिन शिकारी आया। वहाँ रहने वाले सभी पक्षियों ने जैसे ही शिकारी को आते देखा, सभी वहाँ से फुर हो गए। माही चील सभी को आगाह करने लगी, उड़ जाओ, जल्दी से यहाँ से फुर हो जाओ, अपनी जान बचाओ, चले जाओ सभी। सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को लेकर, पर टूनी के लिए ये करना आसान नहीं था। वो इतनी कमजोर थी कि वो उड़ नहीं पा रही थी। निस्सहाय अवस्था में वो अपने बच्चे की ओर देखकर कहने लगी, हे भगवान, हमारी मदद के लिए मेरे पति भी यहाँ पर नहीं। अब मैं अपने बच्चे की रखवाली कैसे करूँगी। दूसरी ओर शिकारी ने अपने बाण से तीर छोड़ना शुरू किया। कहीं उसका कोई भी एक तीर अपने बच्चे को ना लगे, इस डर से टूनी ने अपने बच्चे को नीचे ढकेल दिया। उसका नन्हा सा बच्चा सीधे जाकर शिकारी के सामने गिर पड़ा। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा सा चूजा है, तीर से तो बच गया। शिकारी ने तुरंत उस नन्हे से चूजे को अपने बस्ते में डाल लिया और वहाँ से जाने लगा। माँ, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया माँ? निस्सहाय हालात में माँ खुद से दूर होते हुए अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी। हे भगवान, मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद से दूर किया था, पर ये क्या हो गया। ऐसी बदकिस्मती किसी की न हो, हे भगवान। यूं अपनी बदकिस्मती पर रो रही टूनी शिकारी को पता न चले, इस तरह धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। वो सीधे अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, शांति, देखो मैं ये चूजा लेकर आया हूँ। जैसे तांत्रिक ने कहा, इसे अपने बच्चे के ऊपर से उबार कर टांग देना। मैं छुरी तैयार कर इसे काट कर बलि चढ़ा दूंगा। पति की बात सुन पत्नी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करूंगी जी। ये कहकर उस औरत ने उस चूजे से अपने बच्चे की नजर उतारी और छुरी लेकर उसकी बलि चढ़ाने बाहर आई। भगवान मेरी मदद करो, ये मेरे बच्चे की जान लेने वाले हैं, मेरी मदद करो, मुझे इन्हें रोकना होगा। बेजुबान चूजे की नजर अपनी माँ पर पड़ी। माँ, तुमने क्या मुझे इसलिए ही जन्म दिया है ताकि मेरी इस तरह बलि चढ़ते हुए तुम देख पाओ? माँ, तुम मुझे बचाने नहीं आओगी, मुझे यूं मरते हुए देखोगी? उसके आंसू देखकर माँ का दिल पसीज गया। जो हुआ सो हुआ, ये सोचकर टूनी ने तय किया कि वो शिकारी के आड़े चली जाएगी। इतने में शिकारी उस नन्हे से चूजे को मारने की पूरी तैयारी कर चुका था। तुरंत टूनी आड़े आ गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जान मत लो, उसे छोड़ दो। वो मेरा इकलौता बच्चा है, कई बरसों की मिन्नतों के बाद मुझे मिला है। मुझे माँ कहने के पहले ही वो परलोक सिधार जाए, ये मैं नहीं चाहती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत कीजिए। ये कहती हुई धाए धाए रोए जा रही थी टूनी। उसका दर्द उस औरत से देखा नहीं गया, पर शिकारी अड़ा रहा। देखो, अगर मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा तो मेरे बच्चे की सेहत ठीक नहीं होगी। अगर मेरा बच्चा निरोगी स्वस्थ रहे तो तांत्रिक के कहे अनुसार चिड़िया के बच्चे की बलि तो देनी ही होगी। अब भला तुम्हारे मना करने पर मैं ऐसे कैसे मेरा शिकार छोड़ दूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहो तो आप मेरी बलि चढ़ा दो, मुझे मार डालो। मेरे बच्चे ने माँ का प्यार नहीं पाया, उसे आप दोनों माँ और बाप का प्यार दीजिए, उसका ध्यान रखिए, मुझे मार डालिए। उसकी इतनी विनती करने पर भी शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मुझे तुम्हारे बच्चे की ही बलि चढ़ानी होगी। टूनी ने उस शिकारी की पत्नी से कहा, सुनिए, आप भी तो एक औरत है ना, एक माँ है ना, आप तो कम से कम एक माँ की व्यथा समझ सकती है।
आपका बच्चा जितना आपके लिए प्यारा है उतना ही मेरा बच्चा मेरे लिए है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर उसे जन्म देती है। ऐसे में भला एक माँ अपने ही बच्चे को मरते हुए कैसे देख पाएगी? उसे बख्श दीजिए। यूं रो रो कर टूनी कहने लगी। उसकी बातों से उस औरत का भी मन पिघला। सुनिए, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अगर इसे छोड़ दूं तो अपने बच्चे का क्या होगा? भगवान भी तो सब देख ही रहे हैं ना। अगर किसी और की जान लेकर किसी की जान बचने वाली हो तो हमें ऐसी जिंदगी की जरूरत ही नहीं। कोई भी भगवान नहीं चाहेगा कि किसी की बलि चढ़ जाए। ये तो हम इंसानों की बनाई हुई ही प्रथा है। और ये मैं एक बच्चे की माँ की हैसियत से बोल रही हूँ, एक स्वार्थी माँ की हैसियत से नहीं। मैं किसी भी माँ के दर्द को समझ सकती हूँ। उस बच्चे को छोड़ दो। शिकारी भी आखिरकार मान गया और उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अपने बच्चे को वापस पाकर टूनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसे अपने गले लगाकर दुलार कर रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आप दोनों ने मेरे दर्द को समझा। फिर टूनी ने जैसे ही अपने बच्चे को साथ लेकर जाने की सोची, थोड़ा सा उड़ते ही वो गिर पड़ी कि टूनी की सेहत ठीक नहीं। तब उन दोनों को समझ में आया कि टूनी की सेहत ठीक नहीं। फिर शिकारी ने खुद टूनी और उसके बच्चे को जंगल तक छोड़ा। टूनी ने फिर से हाथ जोड़कर उसका आभार माना। फिर शिकारी वहाँ से लौट गया। कुछ दिन यूं ही बीते। शिकारी के बेटे की सेहत अब बहुत अच्छी हो गई थी। इससे उन माता पिता को ये बात समझ में आई कि किसी की बलि चढ़ाने से किसी की सेहत नहीं बनती, बल्कि अपने किए हुए पाप और पुण्य कर्मों से ही भगवान हमें खुशियाँ या दुख देते हैं। जो हुआ उन सभी बातों को भूलकर वे अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगे। अब शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और मजदूरी कर अपना घर चलाने लगा।